ओम शांति। आज का टॉपिक है मेरे एक के बदलने से क्या होगा। 15 अगस्त का दिन हर एक देशवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश कई 100 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। यह दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। पराधीनता के दौर की भारतवासियों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। यह दिन हमें शहीदों के याद से ओतप्रोत कर हमारे में नई शक्ति एवं जोश का संचार करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, शांति घोष, सुनीति चौधरी, सावित्रीबाई फुले और भी न जाने कितने वीर वीरांगनाएं ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन देश व समाज के लिए कुर्बान कर दिया। कितने ही वीर जालियांवाला बाग में शहीद हुए, तो कितनों ने अंग्रेजों की लाठियों को सहन किया। कोई जेल में गए तो कोई हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, लेकिन लक्ष्य सभी का एक ही था, आज़ादी, आज़ादी और आज़ादी। सबके दिलों में यही एक क्षमा जल रही थी। कितने परमार्थी थे वे लोग जिनके त्याग बलिदान की बदौलत आज हम सिर उठाकर चल पा रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा कि मुझ एक के बलिदान से क्या देश आज़ाद हो जाएगा, या फिर क्या मेरे एक के परिवर्तन से अंग्रेज सरकार भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। नहीं, लक्ष्य था सभी का कि जीना है तो देश के लिए, मरना है तो देश के लिए। देश प्रेम का कितना अवर्णनीय भाव था उन वीरों का। उस समय मनोबल इतना था जिसने शस्त्रों के बल या शारीरिक बल को भी मात दे दी। आज मनुष्य भ्रष्टाचार, विकर्मों के अनेक बंधनों में बंध गया है, अपने ही मनोविकारों और अनेक कमी कमजोरियों का गुलाम बन गया है। मानव अपना आत्मविश्वास खो रहा है, मनोबल बहुत कम हो गया है। गिरते मनोबल और मनोविकारों का कारण है तामसिक वायुमंडल। कहते हैं बुराइयों को पैदा करने से मेहनत नहीं लगती, वह वायुमंडल के प्रभाव से अपने आप फलती फूलती है, लेकिन अच्छाई को पैदा करने में मेहनत है। जैसे बरसात के मौसम में उपयोगी पौधों के आसपास घास फूस अपने आप पैदा होता है, उसके लिए कोई बीज नहीं डाला जाता। अगर उस अवांछनीय घास फूस को समय प्रति समय निकाला या काटा न जाए तो वह पौधों के विकास की गति को कम कर देता है। माना अच्छाई को पालन करने में मेहनत है तो बुराइयों को खत्म करने में मेहनत है। आज जब हम परिवर्तन की बात करते हैं या खुद को बदलने की बात आती है तो मेजॉरिटी का जवाब यही होता है कि मेरे एक के सुधरने से क्या होगा। मैं अगर रिश्वत नहीं लूँगा तो क्या देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। मेरे एक के सच बोलने से क्या सारी दुनिया सत्यवादी बन जाएगी। सारी दुनिया का सुधार हो नहीं सकता और खुद को सुधरना नहीं चाहते तो कैसे काम चलेगा। जबकि हकीकत यह है कि किसी भी कार्य की शुरुआत एक से ही होती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती, मकड़ी सुंदर जाल तने। सुभाष चंद्र बोस जी अकेले खड़े हुए, एक एक जुड़ता गया
और आज़ाद हिंद फौज बन गई। महात्मा गांधी जी अकेले निकल पड़े थे। एक एक जुड़ता गया और कारवां बनता गया। तो क्या एक दो के परिवर्तन से विश्व पर परिवर्तन नहीं हो सकता? कोई हमारा साथ दे या न दे, मुझे चेक करना है कि मुझे अपना जीवन कैसे बनाना है। देश के उत्थान में सहयोगी बनना है या पतन में, स्वार्थ के कर्म करने हैं या परमार्थ के। एक बार जंगल में आग लग गई। सभी पशु पक्षी अपने जान बचाने के लिए भागने लगे। वही एक नन्ही चिड़िया अपनी चोंच में दूर नदी से पानी लाती जाती और आग में डालती जाती। अन्य पशु पक्षियों ने उस पर व्यंग्य करते हुए कहा, हे नन्ही चिड़िया, क्या तेरी बूंदों से भयंकर आग बुझ सकती है? चिड़िया ने बड़े गर्व से कहा, मैं जानती नहीं आग बुझेगी भी या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जान बचाकर भागने वाले स्वार्थियों की लिस्ट में नहीं, अपितु आग बुझाने वाले परमार्थियों की लिस्ट में होगा। ब्रह्मा कुमारीज में सभी को एक स्लोगन पढ़ाया जाता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो आज स्व परिवर्तन के लिए चाहिए आत्मविश्वास, आत्मबल, दृढ़ता की शक्ति, मनोबल। मनोबल को बढ़ाने के लिए नित्य परमात्मा का ध्यान करें, ज्ञान का चिंतन करें। सत्य ज्ञान आत्मा में बल भरता है, सही मार्गदर्शन करता है। सत्य शाश्वत होता है। आत्मा सत्य भी है और अविनाशी भी है। और परमात्मा के लिए कहते हैं गॉड इज अ ट्रुथ। अंत आत्मा परमात्मा के बारे में सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नज़दीक के ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र पर संपर्क करें। अच्छा, ओम शांति।